Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. I am your teacher from Junior Campus High School. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसमें आपने अपनी असेसमेंट मुकम्मल की। अब हमारा सेकेंड टर्म शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम यूँ करेंगे कि तो बच्चों अब हम अपना सेकेंड टर्म शुरू करेंगे। आपको नोट्स और डिक्टेशन वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है, अपनी राइटिंग पे और अपनी लर्निंग पे फोकस करना है और बहुत मेहनत करनी है। तो चलें आज का हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है द एम्बेसडर डिस्कस। तो बच्चों आपको पता है जब भी हम कोई लेसन शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, और स्टोरी टेलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स क्लोज़ होती हैं। तो आपने अपनी बुक्स क्लोज रखनी है और हम स्टोरी टेलिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग से पहले हम इस कहानी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। पैलेस, पैलेस कहते हैं बच्चों महल को। सेकंड वर्ड है बोस्टेड। बोस्टेड का मतलब है तारीफ़ करना। बोस्टेड का मतलब क्या है, तारीफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास वॉरियर। वॉरियर इसका मतलब है जंगजू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चेस। चेस मेरे साथ पढ़ें, चेस। चेस का मतलब है शतरंज। नेक्स्ट वन है आपके पास ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मीन्स घूरना, गुस्से से देखना। द नेक्स्ट वन इज डेयर। डेयर कहते हैं हिम्मत को। पर्च्ड, पर्च्ड, पर्च मीन्स बैठाना। द नेक्स्ट वन इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब है बात को काटना। एनचांट, एनचांट, एनचांट मीन्स किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करना, मसखूर कर देना। डंजन, डंजन, डंजन काल कोठरी को कहते हैं। डिफीट, डिफीट कहते हैं शिकस्त देना, हराना किसी को। आर्क्रीज, आर्क्रीज, आर्क्रीज कहते हैं तीर अंदाज को। आर्मर, आर्मर मीन्स दिफाही लिबास होता है जो हम जंग के दौरान पहनते हैं, ठीक है। अब हम अपनी स्टोरी टेलिंग की तरफ आते हैं। याद रहे कि आपकी बुक्स क्लोज होनी चाहिए। Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the nobles were making boast. Palace, पैलेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, महल को कहते हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह व्लादिमीर था, वो अपने महल में बैठा हुआ था और तमाम उसके काबिल तारीफ़ लोग जो थे वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। One noble boasted of his strength, another showed of his wisdom, other boasted of their wealth or their trusted horses. कुछ लोग तो उसकी जहानत की बातें करने लगे, कुछ उसकी अक्लमंदी की बातें करने लगे, कुछ उसकी बहादुरी की, कुछ उसकी दौलत की और कुछ उसके घोड़ों की बातें करने लगे। One noble, Stavros Gordanovich, said nothing at all. लेकिन एक आदमी जो था वो तमाम वक्त खामोश बैठा था, जिसका नाम था स्टावर्स गोर्डानोविच। He said with a dreamy look on his face, और वो अपनी ख्वाबी दुनिया में मसरूफ था। प्रिंस व्लादिमीर noticed this and asked, "Why are you silent, Stavros?" शहजादा व्लादिमीर जो था जब उसने देखा ना तो पूछा कि तुम क्यों खामोश हो? Have you nothing to say? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? Great prince, replied Stavros, I have nothing to boast of except my wife Katrina. मेरे पास मेरी बीवी जिसका नाम कैथरीना है उसके बारे में बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। She is young and beautiful, braver and more skillful than any warrior here. वो बहुत खूबसूरत और जवान है, बहादुर है और उसको बहुत से हुनर भी आते हैं। She can shoot with a bow. वो बहुत अच्छे तीर कमान है। Sing like a nightingale, एक बुलबुल की तरह वो गाती है। And enchant everyone with her harp, और अपने हार्प के ज़रिए हर एक को मसहूर कर देती है। And no one will here ever beat her chess, और सबसे अच्छी बात जो है ना, कोई भी इसको शतरंज में हरा नहीं सकता।
चेस मीन्स शतरंज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इज डैट सो, क्या ऐसा ही है? इंटरप्टेड द प्रिंस, शहजादे ने उसकी बात काटते हुए पूछा। येस इंडीड ग्रेट प्रिंस, रिप्लाइड स्टावर, शी कुड ईजिली डिफीट ऑल योर नॉवेल्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, स्टावर ने उसको जवाब दिया, और मुझे तो लगता है कि वो आपके यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबको शिकस्त दे सकती है। एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो ग्रेट प्रिंस, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर। पार्डन मी, मुझे माफ़ करें, मैं माफ़ी से ही कहना चाहता हूँ कि आप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस। जब बादशाह ने उसकी बात सुनी ना, तो उसको बहुत गुस्सा आया। ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सेड, उसने स्टावर को घूरा, गुस्से से देखा स्टावर को और कहा, यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, ये बहुत ज़्यादा हो गया। हाउ डेयर यू से डैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकता। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर, शहजादे ने स्टावर की तरफ उंगली से इशारा किया। एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड, और अपने एक सिपाही से कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को ले जाओ, थ्रो हिम इनटू डेंजर, और इसे काल कोठरी में फेंक, गिव हिम ऑट्स एंड वाटर, नथिंग मोर गो। सिर्फ इसे खाने पीने में ना ऑट्स देना और वाटर देना और इसको कुछ भी ना देना। द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, उसके सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उसको शहजादे ने करने का हुक्म दिया। ही थ्रू स्टावर इनटू अ कोल्ड डार्क डंजन, उन्होंने स्टावर को एक ठंडी और अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया। द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विद द थिक आयरन बार्स हाई अप नियर द सीलिंग, वहाँ पर सिर्फ छत के करीब एक खिड़की लगी हुई थी, वहाँ से सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, यानी कि ऐसे की थी वो काल कोठरी। ऑल स्टावर कुड सी द स्काई, सिर्फ स्टावर वहाँ से आसमान को देख सकता था। ही सेट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, अब वो एक ठंडे फर्श पर बैठा हुआ है और बहुत उदास है। एज नाइट फेल, जैसे ही रात होती है ना, स्टावर लुक आउट ऑफ द विंडो एट द स्काई, अल्लाह, स्टावर खिड़की से ना बाहर आसमान को देखता है और उसे बहुत दुख होता है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचता है, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 years एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, मैंने तो शहजादे की 9 साल खिदमत की है, लेकिन अब आप देख लें कि उसने मुझे बदले में क्या दिया। आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने बादशाह को तकलीफ़ पहुंचाई है। बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बीवी के बारे में बता रहा था। आई होप समवन टेल्स कैथरीना वेयर आई एम, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कैथरीना को ये बता दे कि मैं कहाँ हूँ। कैथरीना हेयर्ड व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कैथरीना सुनती है कि उसके शौहर के साथ क्या हुआ। शी ट्राई टू विजिट इन द फॉलोइंग डे बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम। कैथरीना जब ये सब कुछ सुनती है ना कि उसके शौहर के साथ क्या हुआ, तो वो उसी दिन उस महल में जाती है, लेकिन महल के जो सिपाही होते हैं वो उसे अंदर नहीं आने देते। फिर वो क्या करती है, एक प्लान बनाती है, एक मंसूबा बनाती है कि किस तरह वो अपने शौहर स्टावर को बचा ले। अब करती क्या है वो, आइए हम देखते हैं। कैथरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्कर्स, 30 चेस मास्टर्स एंड 30 म्यूजिशियंस। कैथरीना ना 30 तीर अंदाज़ों को, 30 शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों को और 30 म्यूज़िक बजाने वाले को इकट्ठा करती है। शी टोल्ड देम शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, और उन्हें कहती है कि मुझे ना आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड को बचा सकूं। एंड दे एग्री टू हेल्प हर, वो सब के सब इसके राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे हस्बैंड को बचाने के लिए। द नेक्स्ट डे कैथरीना गॉट रेडी, अगले दिन कैथरीना तैयार होती है। शी वॉर अ सूट ऑफ आर्मर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्मर क्या होता है, एक दिफाही लिबास होता है जो हम जंग के दौरान पहनते हैं। विद अ हेलमेट
एक हेलमेट उसने पहना है टू कवर हर फेस, अपने चेहरे को छुपाने के लिए। शी कैरिड अ बो एंड सम एरोज, वो कुछ तीर अपने साथ रखती है। अ क्लब ऑफ स्टील, एक लोहे की स्टिक होती है उसे अपने पास रखती है। एंड अ लॉन्ग लेंस, और एक लेंस जिसे हम नेज़ा कहते हैं, लेंस नेज़ा अपने पास रखती है। पर्च ऑन हर लेफ्ट फॉर आर्म वॉज अ फॉल्कन, और अपने दाएं बाजू पर वो एक उकाब को बिठा लेती है। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और एक बड़े काले घोड़े पर सवार हो जाती है। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव, जब उसके दोस्त आते हैं ना, शी सेट फॉर द पैलेस लीडिंग देम, वो उनके साथ ना महल की तरफ जाती है। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी, कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट। जब वो महल के पास पहुंचती है ना, तो अपने फॉलोअर्स से कहती है कि भाई अब आप लोग ना यहाँ रुक जाओ। शी रोड बाय हर सेल्फ इन टू अ सिटी एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस। वो अकेली शहर की तरफ जाती है और महल की बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर घुस जाती है। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर। वहाँ के तमाम लोग जब इसे देखते हैं ना, तो देखते साथ ही कहते हैं ऐसा लग रहा है ये ना कोई जंग करने के लिए आई है। ऑफ कोर्स नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमन। जैसा कि उसने अपना खुलिया बनाया हुआ है, तो कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये औरत है या आदमी है। कैटरीना बॉड टू अ प्रिंस व्लादिमीर। कैटरीना शहजादे व्लादिमीर को झुककर सलाम करती है। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीक, शी अनाउंस्ड। अब वो ऐलान करती है कि मैं यूनान के बादशाह के ना एम्बेसडर हूँ। एम्बेसडर पहले भी मैंने आपको बताया था, किसे कहते हैं, एक सरकारी नुमाइंदा होता है जो एक मुल्क का पैगाम दूसरे मुल्क की तरफ ले जाता है। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू। मैं तुमसे कुछ पैसे लेने आई हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी। अगर तुमने मुझे देने से इनकार कर दिया ना, जो मैं तुमसे मांग रही हूँ, तो मेरे जो 40,000 लोगों की जो फ़ौज है ना, वो तुम्हारे शहर पर हमला कर देगी। प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल्ड विद फियर। शहज़ादा व्लादिमीर जो होता है ना, वो कांपने लग जाता है। गिव हिम टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का कुछ वक्त दो एम्बेसडर। ही बेट, वो उसे रिक्वेस्ट करता है, उसे इल्तिजा करता है। टाइम इज़ प्रीशियस, डॉट द एम्बेसडर। वक्त जो है ना बहुत कीमती है। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, मुझे अभी के अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, या तो मुझे ट्रिब्यूट दो या हम हमला कर देते हैं। इफ़ यू कैन नॉट पे, देन गिव मी योर नाइस जिबावा टू बी माई वाइफ। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते ना, तो चलो मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देती हूँ कि तुम अपनी भतीजी जिबावा से कहो कि मुझसे शादी कर लें। द प्रिंसेस नाइस जिबावा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल। शहजादे की जो भतीजी जिबावा है ना, वो बहुत खूबसूरत तो है, लेकिन वो बहुत खुशियार लड़की है। द प्रिंस लव्ड हर डियरली। शहजादा इससे बहुत मोहब्बत करता है। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। एट दिस टाइम जिबावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड। ये तमाम मंजर जो है ना, जिबावा उसी हाल में बैठी देख भी रही होती है और सुन भी रही होती है। द प्रिंस आस्क्ड हर, बिलव्ड नाइस, ओनली यू कैन सेव अस, व्हाट आर वी टू डू। शहजादा अपनी भतीजी के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी प्यारी भतीजी जिबावा, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अब कोई भी नहीं है जो हमें बचा सके। अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इससे अगली स्टोरी जो है हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।